अस्सलामुअलैकुम। मैं तौफीक अहमद मुस्लिम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक्सेल सीरीज़ की क्लास चल रही है। आज की क्लास में हम पाइवोट टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। पाइवोट टेबल एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर्स है। अक्सर इंटरव्यू में भी सबसे पहले पाइवोट टेबल के बारे में ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। पाइवोट टेबल क्या है? एमएस एक्सेल में काम करते समय कई बार डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें एक साथ रखकर देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि पाइवोट टेबल आपके सारे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप में दर्शा देता है और पाइवोट टेबल यूज़र्स को आसान रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए बड़ी मात्रा के डेटा को छोटे और टेबुलर फॉर्मेट में तैयार करने की सुविधा देता है। ये डेटा को सॉर्ट, काउंट और टोटल कर सकती है और इसी के साथ ही ये कई तरह के स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी उपलब्ध कराती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाइवोट टेबल भी हम एम्प्लॉयज़ एक्सेल के पाइवोट टेबल फीचर्स को एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट पर अप्लाई करेंगे और इस प्रोजेक्ट में सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉयज़ सैलरी, एम्प्लॉयज़ अकाउंट नंबर, जॉइनिंग डेट, एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयज़ एड्रेस डिटेल, एम्प्लॉयज़ फादर्स नेम, एम्प्लॉयज़ मदर्स नेम, एम्प्लॉयज़ आईडी और एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट। तो ये काफ़ी डेटा है। A1 से लेकर के 67 तक इसमें डेटा टेबल बनाई हुई है। इसके अंदर सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल है। पाइवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं सीखते हैं। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद सबसे पहले पाइवोट टेबल ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करें। मॉनिटर स्क्रीन पर पाइवोट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर जो ऑप्शन आता है वो है चूज द डेटा डेट यू वांट टू बी एनालाइसिस। मीन्स ये है डेटा का जहां पर विश्लेषण करना चाहते हैं वो जगह चुनें। यदि हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल को हमें वो सोर्स बताना पड़ेगा जहां पर पाइवोट टेबल क्रिएट करनी है। इस ऑप्शन की मदद से दूसरी शीट पर हम पाइवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है, इसमें चूज वेयर यू वांट टू बी पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। कहने का मतलब ये है वो स्थान चुने जहां पर पाइवोट टेबल बनानी है। तो अगर आपको यहाँ पर ही इसी शीट में टेबल बनानी है तो ये ऑप्शन हमें यूज करना है, लेकिन हमें अलग से शीट बनानी है। जैसे कि यहाँ पर शीट हमें बनानी है तो इसके लिए चूज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइसिस, इसमें सेलेक्ट टेबल रेंज हमें लेना है। तो ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो पूरी टेबल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज यहाँ तक है के 67 तक। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो ये एक शीट बनकर अलग से आ जाएगी। ये एम्प्लॉयज की शीट है और ये पाइवोट टेबल बनकर आ गई। जैसे ही आप पाइवोट टेबल क्रिएट कर लेंगे तो एम्प्लॉयज़ टेबल के जो हेडर हैं वो सारे पाइवोट टेबल में शो हो जाएंगे। जैसे हेडर था एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉयज़ डिटेल, एम्प्लॉयज़ सैलरी, वो सारे हेडर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सीरियल नंबर आ गया, एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉयज़ सैलरी। अब पाइवोट टेबल क्या करेगी, जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ इसमें देखना है एम्प्लॉयज़ नेम, हेडर जो आ रहा है यहाँ पर पाइवोट टेबल के अंदर एम्प्लॉयज़ नेम का, इस पर मैं सिर्फ चेक मार्क हम लगाएंगे और ये यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम आ जाएंगे, टोटल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह से अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है, तो एम्प्लॉय सैलरी पर हम चेक मार्क लगा देंगे तो एम्प्लॉय सैलरी निकल कर आ जाएगी। पाइवोट टेबल का यूज है। पाइवोट टेबल हमें शॉर्ट इंफॉर्मेशन उस डेटा टेबल में से
यहाँ पर लाकर दे देगी। इसी तरह से यहाँ पर अब मुझे देखना है टोटल डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉयज के, तो डिपार्टमेंट पर हम चेक मार्क लगा देंगे तो टोटल 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर निकल कर आए हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि इन तीनों डिपार्टमेंट में कौन कौन से वर्कर काम करते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो सिर्फ एम्प्लॉयज नेम पर हम जाएंगे और यहाँ पर प्राइवेट टेबल में आके चेक मार्क हम लगा देंगे तो ये एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट आ जाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के ये सारे वर्कर आ जाएंगे ये। इसी तरह से ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आ जाएंगे। जैसे आप चाहें वैसे इसमें हम डेटा प्राइवेट टेबल की मदद से जो भी शॉर्ट डेटा है वो इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं टेबल में से। यदि अब हमें एम्प्लॉयज़ नेम के आगे सैलरी ऐड करनी है तो प्राइवेट टेबल में से सैलरी ऐड कर देंगे। अगर हमें अब अकाउंट नंबर ऐड करने हैं तो अकाउंट, ये अकाउंट नंबर ऐड हो गए, कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई और एड्रेस चाहते हैं हम तो ये एड्रेस भी आ गए यहाँ पर। तो प्राइवेट टेबल से इतनी हेल्प मिल सकती है हमें। अब अगर हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन क्लियर करनी है तो 2 तरीके हैं। यहाँ से हम चेक मार्क भी हटा सकते हैं, ये देखें जिसका हम चाहेंगे वो चेक मार्क यहाँ से हट जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप प्राइवेट टेबल में कहीं पर भी कर्सर को रख दें, उसके बाद एनालिसिस स्टेप में जाएं, क्लियर का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और क्लियर ऑल कर दें, ये क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए प्राइवेट टेबल जो लिस्ट है इसमें जो नाम आ रहे हैं इसमें हम करेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन करेक्शन करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ टेबल में जाना होगा, यहाँ पर जिसके हमने प्राइवेट टेबल बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमें करेक्शन करना होगा। जैसे अब्दुल्ला अली साहब हैं, अब्दुल्ला अली साहब की जगह अब्दुल मोइन खान साहब, हमने ये करेक्शन कर दिया। अब इस करेक्शन के बाद वापस से हम प्राइवेट टेबल में जाएंगे और इसमें आकर शीट में हमें अपडेट करना है तो आप जाए एनालिसिस, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल कर दें। रिफ्रेश ऑल जैसे आप करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। तो इसके बाद आप टेबल में सर्च करें, लास्ट में जाएं, टेबल के बिल्कुल लास्ट में ये नाम आ जाएगा, ये आ गया अब्दुल मोइन खान साहब। अब हम टेबल में कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं। अभी प्राइवेट टेबल में लास्ट में देखें एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट आ रहा है। अगर आप कोई टेबल में कॉलम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ टेबल में जाना होगा। जैसे ये एम्प्लॉयज़ टेबल में आ गए, लास्ट में एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट है, इसके पास में हम एक कॉलम बनाते हैं एम्प्लॉयज़ बोनस का। अब ये कॉलम हमने ऐड कर दिया, मान लीजिए इस कॉलम के अंदर हमने बोनस भी दिया वर्कर को। अब ये जो बोनस है वो कॉलम इस प्राइवेट टेबल में नहीं आया है, तो अब हम ये चाहते हैं ये वो बोनस का जो कॉलम है, हेडिंग है या हेडर है, वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें कर्सर को रखना है, एनालिसिस स्टेप में जाना है, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स के अंदर चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स पर आने के बाद ऑटोमेटिक प्राइवेट टेबल का ऑप्शन है, आपको जो मेन टेबल हमने बनाई है उस पर ले जाएगा। यहाँ पर जो है हमें इसकी पूरी जो रेंज है वो एडिट करनी है। ये हमने नीचे तक इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और अब हम ओके कर देते हैं। तो लास्ट में ये देखें बोनस कॉलम भी इसमें ऐड हो गया। तो अब हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, भाई एम्प्लॉयज नाम आ गए, एम्प्लॉयज की सैलरी आ गई और इसी तरह से एम्प्लॉयज को हमने कितना बोनस दिया वो भी यहाँ पर ऐड हो गया, ये लिस्ट निकल गई। ये लास्ट में प्राइवेट टेबल को डिलीट करना। तो प्राइवेट टेबल को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, आप इस प्राइवेट टेबल के हिस्से को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आए, यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन आता है और यहाँ से आप कर दें क्लियर ऑल। जैसे आप क्लियर ऑल कर देंगे तो प्राइवेट टेबल का ऑप्शन इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो हमने प्राइवेट टेबल का आज की क्लास में बेसिक यूज सीखा। इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।